देखिए क्या होता है जब हम इस न्यूक्लियस का अल्फा डिके होता है Z-2 A-4 प्लस He2 4 प्लस Q, तो जो Y है ना न्यूक्लियस Y वो एक्साइटेड स्टेट में चल। नई चीज है कि न्यूक्लियस भी एक्साइट होता है, जैसे हमने देखा था हाइड्रोजन एटम में जैसी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को पाता है वो हायर ऑर्बिट्स में एक्साइट हो जाता है। अब देखो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय द एक्साइटेशन स्टेट। तो पहले मैं लिख लेता हूं कि ये जो Y है ना ये एक्साइट हो जाता है। तो अब एक्साइट के लिए मैं यहाँ पे सिंबल यूज करूंगा Y स्टार बन जाता है। Y स्टार क्या है? एक्साइटेड न्यूक्लियस ऑफ Y। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेड न्यूक्लियस? एक्साइटेड देखो न्यूक्लियस एट ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि जैसे ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पर जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो अभी इनका कुछ स्पिन होता है, घूमते रहते हैं न्यूक्लियॉन। यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में कोई इधर से उधर मूव नहीं करता है कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड। यहाँ पे जो न्यूक्लियंस है कुछ मान लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। अब जब एक्साइट होते हैं ना तब इसमें से कुछ मास डिफेक्ट होता है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो उस एनर्जी रिलीज में से आउट ऑफ दैट क्यू ये न्यूक्लियंस कुछ एनर्जी ले लेते हैं और लेके अपनी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा, ओमेगा बढ़ा ले। जैसे मान लो ओमेगा से घूम रहे हैं तो फिर 2 ओमेगा से घूम रहे हैं या 3 ओमेगा से या 4 ओमेगा से। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये बहुत तेज घूमेंगे, सभी लोगों का ओमेगा बढ़ जाएगा। अब ओमेगा भी ना डिस्क्रीट अमाउंट में इंक्रीज होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ओमेगा से 2 ओमेगा हो गया, ठीक है। मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं कि ओमेगा से 2 ओमेगा, फिर 3 ओमेगा हो जाएगा, फिर 4 ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो कुछ अमाउंट की एनर्जी एक्साइटेशन में यूज हो जाती है। तो लेट ई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस। देन करेक्ट डिके इक्वेशन की हमारे पास ZXA है। ये जब डिके हुआ तो Y बना Z-2 A-4 और ये स्टार बन गया। स्टार में ये प्लस Q अमाउंट की एनर्जी रिलीज हुई और Q माइनस ही कर देते हैं क्योंकि E एनर्जी ये Y जो है एक्साइट होने में ले गया। अब ये ज्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहता है। देखो ना तो वो इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हुआ था हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट से 1 2 3 4 वो भी 10⁻⁻10 सेकंड्स में नीचे उतर आता है और ये तो और जल्दी नीचे आता है। और जब ये वापस लौटेगा तो ये जो इसने एनर्जी ली थी एक्साइटेशन में ये बाहर निकाल देगा। तो ये जो Y स्टार है इट विल कम टू ए नॉर्मल लाइफ आफ्टर सम टाइम। और ये जब स्टार इसमें से घटेगा तो इसकी एनर्जी जो भी एनर्जी लेके गया था वो रिलीज होगी और वो एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है और वो फोटॉन्स के फॉर्म में रिलीज होती है और वही फोटोन जो रिलीज होते हैं उसको हम कहते हैं गामा रेस। तो गामा रेस तभी निकलती हैं जब एक एक्साइटेड न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट को अचीव करता है। तो अब जो एनर्जी होगी ना, तो नाउ व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y आफ्टर डिके? इट इज 4/A into Q minus E एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी A minus 4/A into Q minus E, क्योंकि अब केवल Q minus E अमाउंट की एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। किस किस की काइनेटिक एनर्जी में? Y और H। E अमाउंट की एनर्जी कहां गई? न्यूक्लियस के एक्साइटेशन। और जब वो डी एक्साइट होगा तो क्या निकलेगा? गामा रे। और गामा रे की एनर्जी किस ऑर्डर की होगी? मेगा इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया?